रिहाई से मुक्ति उन्हें, ईडी की जो कस्टडी है उससे रिहाई उन्हें कब मिलती है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी की रिपोर्ट है कि संजय सिंह को और केजरीवाल जो आपके संयोजक हैं उनको अहमदाबाद हाई कोर्ट ने भी समन जारी कर दिया, वहाँ भी उनको पेश होना है। अब दो राज्यों में अलग अलग मसलों पर संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है समानांतर, तो जल्द ही संजय सिंह का बाहर आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज, मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। शराब घोटाले मामले में फंसे संजय सिंह को अभी रिहायत देने का कोई काम नहीं हो रहा। आपको बता दें कि बीते बुधवार को उनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिस पर ईडी ने रिमांड मांगी और उनकी रिमांड को दे दिया गया। वहीं आज फिर से संजय सिंह की पेशी थी और ऐसे में उनकी रिमांड को फिर से बढ़ा दिया गया। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या संजय सिंह भी सिसोदिया की तरह लगातार सालों तक जेल में रहेंगे? क्या संजय सिंह की रिहाई अभी नहीं होने वाली है? और आपको बता दें कि जब संजय सिंह लौट रहे थे उस वक्त भाजपा कार्यालय पहुंचकर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थकों ने जमकर विवाद काटा था और ऐसे में बार बार बीजेपी पार्टी इस बात को कह रही है कि इसमें मेरा हाथ नहीं, और विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है कि ये सब बीजेपी का करा धरा है। केजरीवाल का भी एक बयान आया था जिस पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि ईडी जानबूझकर ऐसे काम कर रही है, ईडी को कोई भी रिपोर्ट, कोई भी जांच में जानकारी नहीं मिलती और ऐसे में जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपने न्यूज़ रूम पर बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश जी से। उनका क्या कुछ मुद्दे पर कहना है, क्या संजय सिंह भी सिसोदिया की तरह अभी इस मामले में फंसे रहेंगे? और लगातार जिस तरह सिसोदिया अभी जमानत पर नहीं आ रहे हैं और संजय सिंह की भी जो रिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या संजय सिंह को भी रिहाई नहीं मिल पाएगी सिसोदिया की तरफ से? सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या संजय सिंह भी सिसोदिया की तरह लगातार सालों तक जेल में रहेंगे? उनकी भी रिहाई का भी कोई बात नहीं की जा रही, कोर्ट में जाते हैं तो रिमांड बढ़ा दी जाती है, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, जो आप सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ईडी की जो पूरी कार्रवाई है उसको देखेंगे तो संजय सिंह का भी जो कार्रवाई का परिपाटी जो चल रही है वो उन्हीं की तरह चल रही है। लगातार संजय सिंह 2 बार पेश हो चुके हैं पहले, और दोनों ही बार रिमांड बढ़ा दी गई है। अब अगली तारीख 27 को मिली है। तो शुरुआत में देखने से ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह को भी लंबा इंतज़ार करना होगा कि ईडी की रिहाई से मुक्ति उन्हें, ईडी की जो कस्टडी है उससे रिहाई उन्हें कब मिलती है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी की रिपोर्ट है कि संजय सिंह को और केजरीवाल जो आपके संयोजक हैं उनको अहमदाबाद हाई कोर्ट ने भी समन जारी कर दिया, वहाँ भी उनको पेश होना है। अब दो राज्यों में अलग अलग मसलों पर संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है समानांतर, तो जल्द ही संजय सिंह का बाहर आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा ये है कि जो कोई भी जांच एजेंसी हो, केंद्रीय जांच एजेंसी या राज्य स्तर की जांच एजेंसी, उनको कोर्ट भी पूरा समय देता है कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई पूरी कर लीजिए, और यही कारण है कि बार बार रिमांड को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसी है वो यही बात को, तथ्य को रखती है कि अभी हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई, जो तथ्य निकलने वाले हैं वो अभी निकल कर नहीं आए। तो इन तमाम जो आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किए गए ईडी की तरफ से, तो उन तमाम तथ्यों को देखकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो रिमांड है वो बढ़ाकर ईडी को दे दी है। जी जी, तो देखा आपने जैसा कि राकेश जी ने कहा कि रिमांड को भी बढ़ा दिया गया, और ऐसे में जब संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, यानी कि कोर्ट से बाहर आते हैं, तो एक बयान देते हैं कि मोदी जी अडानी के पीएम है, देश के नहीं। और ऐसे में भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या सचमुच मोदी और अडानी का कोई रिश्ता है? क्योंकि कई बार तमाम नेताओं ने ऐसे सवाल उठाए हैं, और ऐसा ही आपको बता दें कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था, जिसको लेकर बहुत हंगामा कटा था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी जी सचमुच अडानी के ही पीएम है, बाकी देश के नहीं? ऐसे सवाल के लिए हम अपनी सहयोगी नेहा से जानने का प्रयास करेंगे। मोदी अडानी के रिश्ते पर हर बार जो है बात उठती है, संसद के अंदर संजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, मोदी और अडानी का रिश्ता उठाते हैं और ऐसे में तमाम बवाल होता है। तो आपका क्या कहना है, क्या सचमुच मोदी अडानी का कोई रिश्ता है? क्या मोदी जी अडानी को चीज़ें मुफ्त कर देते हैं, उनका कर्जा माफ़ कर देते हैं?
देखिए, कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई तो नज़र आती है, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखिए कि संजय सिंह ने जब ये बात कही थी, उससे पहले उन्होंने अडानी को लेकर एक और बयान दिया था कि जो ये ईडी अधिकारी हैं, क्या सिर्फ़ ये आम आदमी पार्टी पर नज़र ही रखते हैं? क्या अडानी पर नज़र नहीं रखी जाती? अडानी का कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाता, और जैसे कि आपने तमाम चीज़ यहाँ पर बताई, ये सारी जो सुविधाएँ हैं, ये सिर्फ़ अडानी के लिए ही क्यों होता है? यहाँ पर जो ईडी की गिरफ्त में आते हैं, वो विपक्षी पार्टी के नेता ही क्यों आते हैं? आपने देखा होगा कि बिहार में भी कुछ समय पहले ईडी पहुंची थी, वहां पर तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा गया था कि ईडी ने वहां पर छापा मारा। तो देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ता है, लेकिन सत्ता पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ पर छापा पड़ता नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि पीएम मोदी ने अडानी के उसमें बोलने के लिए खुद ही उन्होंने ये बात मतलब खुद ही उन्होंने अलाउ कराया है कि अडानी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया, संजय सिंह ने भी कहा है कि अडानी के लिए सब कुछ माफ है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं और विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं। जी वाकई में। और एक सवाल मेरा और रहेगा, जिस प्रकार से संजय सिंह बाहर आते हैं और उनको बोलने के लिए मना किया जाता है, मतलब रिमांड में रहते हैं, मीडिया से बातचीत करने के लिए उन्हें रोका जाता है बार बार, तो क्या ऐसे में कहीं केंद्र को इस बात का डर है कि संजय सिंह फिर से कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे केंद्र को खतरा हो सकता है? देखिए, नहीं, केंद्र को तो कोई खतरा नहीं इसमें कहा जा सकता, लेकिन अगर उन्हें मीडिया से बात करने के लिए कहा गया था यहाँ कोर्ट द्वारा, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही कहा गया होगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा संजय सिंह जो बयान देते हैं, हमेशा ऐसा बयान देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है और वो खुद ही उस बयान में फंसते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी तो खासकर यहाँ आप खुद ही देख रहे होंगे, कितने लंबे समय से पहले सत्येंद्र जैन को यहाँ पर देखा गया कि वो जेल में है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उसके बाद देखा गया कि संजय सिंह, और अभी कुछ ही दिनों पहले देखा गया था कि जो अमान अब्दुल्ला खान है, वो उनको भी ईडी की गिरफ्त में लेने की बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह के बयान को लेकर ही मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए मना किया गया था। इसमें केंद्र सरकार फंसेगी या नहीं फंसेगी, ये तो बात की बात है। जी बिल्कुल, वाकई में जैसा कि इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का इसमें हाथ है, नहीं वो बात की बात है। लेकिन आपको बता दें, संजय सिंह का एक बयान और भी आया था जब वो कोर्ट से वापस आए थे, तब भी वो एनकाउंटर की बात बोल रहे थे कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या ईडी सीबीआई अपनी पूछताछ पे संजय सिंह पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है या इस तरह पूछताछ कर रही है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है? ऐसे ही सवाल जानने के लिए हम अपने सहयोगी अक्षय से बात करेंगे, उनका क्या कुछ मानना है इस मुद्दे पर। क्या सचमुच जो है संजय सिंह को ईडी की जांच में फंसाया जा रहा है या उनको धमकाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग बातें, जिस तरह से आपने कहा कि क्या उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है। अगर फंसाने की यहाँ पर बात आए और अगर ऐसा कुछ ईडी करती भी है, तो वो सारा जो पेज यहाँ पर फंसाने का ईडी के द्वारा जो चला जाएगा, वो पूरा प्रक्रिया में, जांच में, छानबीन में चला जाएगा। मान लीजिए कि जो भी सबूत यहाँ पर अब तक अडानी माफ़ कीजिएगा, जो भी सबूत यहाँ पर अब तक संजय सिंह के खिलाफ ईडी को मिले हैं, या जिन गवाहों के आधार पर संजय सिंह तक ईडी अब तक पहुँची है, तो उन्हीं के आधार पर ईडी संजय सिंह को फंसा सकती है, अगर वो इस तरह के नक्शे कदम पर कुछ चल रही है। दूसरी बात आपने यहाँ पर कही कि धमकाने की बात, यहाँ पर धमकाने का सीन देखिए इस तरह से है कि संजय सिंह जो है इस समय वो न्यायिक हिरासत में है, और आज ही जो राउज़ेवनी कोर्ट है दिल्ली की, उसने 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी। तो न्यायिक हिरासत में जो संजय सिंह इस समय यहाँ पर ईडी की है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वे पूरी तरह से कोर्ट के अंडर रहेंगे, पूरी सीसीटीवी कैमरे के अंडर संजय सिंह यहाँ पर हम कहेंगे कि 2407 यहाँ पर वे रहने वाले हैं। अगले जो 14 दिन रहने वाले हैं, वहाँ पर भी लगातार वे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। ऐसे में इस बात की भी, जब कोर्ट में अगली सुनवाई यहाँ संजय सिंह को लेकर होगी, तो इस बात पर भी निगरानी रखी जाएगी, इस बात पर भी यहाँ छानबीन होगी कि संजय सिंह के साथ ईडी और इनके तमाम अधिकारियों का जो व्यवहार है वो किस तरह रहा। और तो यहाँ ये पूरा मसला है। तो यहाँ पर जो आपने बात कही साफ तौर पर कि जो फंसाने का मसला है, इसमें ईडी ने जो छानबीन ईडी ने अब तक करी है, वहीं से कुछ ऐसा हो सकता है कि ईडी कुछ इस तरह के सबूत पेश करे, या कुछ अगर फंसाने का पूरी तरह से ईडी चाहती भी है कि संजय सिंह को फंसाना है, तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ सबूत, कुछ गवाह तैयार किए जाए, जिससे कोर्ट में वे दोषी सिद्ध हो पाए। जी वाकई में देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह की रिहाई को लेकर अभी तमाम बातें सामने नहीं आ रही और ईडी सीबीआई की जांच पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब मेरी पूछताछ की जा रही है तो ऐसे कमरों में रखा जा रहा है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और ऐसे में संजय सिंह को इस बात का डर सता रहा है। जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि संजय सिंह डर की वजह से ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन वहीं जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है तो ईडी सीबीआई से रिपोर्ट मांगी जाती है, उसका सवाल पूछा जाता है, तो उनके पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं होती। और ऐसे में तमाम सवाल ये भी उठते हैं, क्या ईडी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि लगातार जितनी बार वो कोर्ट में जाते हैं, उनकी रिमांड को बढ़ा दिया जाता है और ईडी रिमांड बढ़ाने की बात को बोलती है। तो क्या संजय सिंह को
को सचमुच फंसाया जा रहा है या संजय सिंह शराब घोटाले मामले पर कोई रिपोर्ट है। आपकी राय क्या है इस पर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।